डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के हिस्से में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तात्पर्य एक ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें अभिक्रिया का दर जिसमें अभिक्रिया का जो दर होता है वह समानुपाती होता है किसके? अभिकारक के। और अभिकारक का क्या हो? घातांक 1 हो। अगर घातांक 1 होगा तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर अभिकारक घातांक 2 होगा तो वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और यदि घातांक 0 होगा तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण के घातांक 1 के समानुपाती होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इस शून्य कोटि अभिक्रिया में जैसे कि हम लोगों ने हाफ लाइफ के लिए, जैसे कि प्रथम कोटि में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक भी हम लोगों ने प्राप्त किया है कि क्या प्राप्त किया है कि k बराबर 2.303 बटा क्या t गुने log r0 बटा rt। यहाँ पे k क्या है? दर स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। और t क्या है? टाइम है। r0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रण। और rt क्या है? t समय के पश्चात जो सांद्रण बढ़ जाता है वही है। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु हम लोग पढ़े थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है यानी कि टी हाफ यानी कि अर्ध जीवन काल जो होता है वह उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी कि टी हाफ समानुपाती r0। ये किसके लिए था? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए था। लेकिन हमको यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ना है। तो प्रथम कोटि हम लोग हेडिंग बना लेते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु। तो आप सभी जानते हैं कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो अर्ध आयु का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया के 50% यानी कि 50%, यानी कि आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उस समय को ही उस अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं। और इसको हम लोग, इसका जो एसआई मात्रक है वह सेकेंड होता है और इसको हम लोग टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु की गणना करते हैं, यानी कि टी हाफ का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे कि शून्य कोटि के लिए हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था? टी हाफ बराबर हम लोग प्राप्त किए थे 2k r0, ये हम लोग प्राप्त किए थे। यानी कि प्रारंभिक जो अर्ध शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल था वो उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता था। अब यहाँ पे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इस अभिक्रिया का, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भी अर्ध आयु जो है वह उसके प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बोले थे कि जब भी आपको किसी का भी टी हाफ यानी कि अर्ध आयु निकालना हो तो हम समय की जगह पर टी के जगह पर हमको क्या रखना है? टी हाफ रखना है। क्या रखना है? टी हाफ रखना है। शून्य कोटि में भी हम लोग टी की जगह पर क्या रखे थे? टी हाफ। और शून्य कोटि में आर टी की जगह पर हम लोग क्या रखे थे? r0 बटा क्या? 2। तो यहाँ पे भी हम लोग आर टी की जगह पर r0 बटा 2 रखेंगे। और प्रथम कोटि से हम लोगों ने क्या प्रमाणित किया था? फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम लोगों ने प्रमाणित किया था k बराबर 2.303 बटा क्या? t log r0 बटा क्या? rt। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए थे। तो आगे बढ़ते हैं, t को k की जगह पर लाया जाए, k को t की जगह पर लाया जाए, यानी कि दोनों का स्थान क्या करते हैं? हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.303 बटा क्या? k गुने log r0 बटा क्या? rt। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए
टी की जगह पर हमको क्या रखना है दोस्तों, तो टी की जगह पर टी हाफ रखना है। टी हाफ क्या रखेंगे, टी हाफ 2.303 बटा क्या के लॉग R0 बटा क्या RT। RT की जगह पर हमको क्या रखना है, R0 बटा 2। R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, और RT क्या है, T समय के पश्चात जो सांद्रता बच जाती है उसको हम लोग RT कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टी हाफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए टी हाफ बराबर लिखेंगे 2.303 बटा क्या के गुने क्या लॉग R0, फिर नीचे क्या है R0, फिर ये दो जो है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये R0 यानी प्रारंभिक सांद्रता कैंसिल। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटा क्या के बचा क्या लॉग 2, यानी टी हाफ बराबर 2.303 बटा के लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, क्या 0.301। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 ऑलमोस्ट आएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग टी हाफ बराबर क्या निकाले थे, R0 बटा क्या 2 के, R0 बटा क्या 2 के। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु था वह उसके R0 की क्या था, समानुपाती था, यानी कि उस पर डिपेंड करता था। जहां कहीं भी इस फॉर्मूला में जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने निकाला है टी बराबर 0.693 बटा के, यहाँ कहीं भी R0 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वह उसके प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर, प्रथम इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इससे क्या प्रमाणित होता है, यहाँ पे जब हम टी हाफ बराबर लिखे 0.693 बटा के, तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि इससे प्रमाणित होता है कि प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु है उसके प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है। यही आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, और कई बार ये आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी टी हाफ बराबर ये ऑब्जेक्टिव में टी हाफ बराबर कितना होता है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा है। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है के बराबर जो हम लोग, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें आप एक प्रश्न भी बना सकते हैं कि शून्य कोटि प्रमाणित करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु है उसके प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन इसी तरह आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आता है। इसलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं कि आप लोग अपने कॉपी में ये हेडिंग तो बनाइएगा ही, लेकिन संग में ये क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा। किस तरह एग्जाम में आता है कि प्रमाणित करें, दर्शाएं कि दिखाएं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अब इससे संबंधित यानी कि के बराबर, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला निकाले थे के बराबर 2.303 बटा क्या टी लॉग R0 बटा RT, ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक था। अब इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग न्यूमेरिकल। तो देखिए आप लोगों के बोर्ड पे एक क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रता का 90% विघटित होने में, व्यर्थ होने में समय कितना लगता है, तो 10 सेकेंड लगता है। तो दर स्थिरांक जिसको हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं, जिसको हम लोग वेग स्थिरांक भी कहते हैं, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम लोग निकाल लेते, तो हमको पता नहीं है कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है। तो आपका मन, आप जो चाहे x माने, y माने, z माने, तो आपकी मर्जी है, जो चाहे वह मान सकते हैं। लेकिन मेरी भी मर्जी है, तो हम प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं
100, क्या मान लिए 100। ये आप अपने मर्जी से मान सकते हैं, जिस पे मानिएगा सवाल का हल वही आएगा। ठीक है, तो हम मान लिए कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 है। प्रारंभिक सांद्रता मान लिए 100 है। 90% बाद प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग R0 से सूचित करते हैं। अब 90% विघटित हो गया तो t समय के बाद यानी कि कुछ समय के बाद, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, तो RT जो है ये बताता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो t समय के बाद की सांद्रता यानी कि कितनी सांद्रता बच जाती है। तो कह रहा है कि 90% की 90% विघटित हो जाने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि 100 का 90% हम हटा दें और जो बचेगा वही RT कहलाएगा, क्योंकि RT क्या है, t समय के बाद की सांद्रता है। तो 100 का 90% कितना होता है, तो 100 का 90% अगर हमको निकालना हो तो 100 का 90%, 100 का मतलब गुना 90%, यानी 90 बटा क्या 100, कैंसिल कर देंगे तो 90, यानी 100 का 90% का मतलब हुआ 90। तो 100 में 90 हट गया, विघटित हुआ, तो बचा कितना, तो 100 में से 90 घटा लेंगे तो बचा कितना जी 10। कितना बचा 10। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 सेकंड लगता है, तो सेकंड क्या है, समय है, तो समय को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो t से, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपका कितना 10 सेकंड। निकालना क्या है, दर स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम लोग जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला है k बराबर क्या 2.303 बटा t गुने लॉग R0 बटा क्या RT। तो k बराबर 2.303 बटा क्या टी का वैल्यू कितना है 10 है, गुने क्या लॉग R0 का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, और RT का वैल्यू कितना है, तो RT का वैल्यू कितना है 10 है, कैंसिल होगा, k बराबर 10 से भाग लगाएंगे 0.2303 गुने क्या लॉग 10, कितना बचा लॉग 10, तो k बराबर 0.2303 गुने लॉग 10 का मान 1 होता है। यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो k बराबर क्या गुना करेंगे तो वही आएगा 0.2303, क्या इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, क्या सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके दर स्थिरांक का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इतना ही। इसके बाद वाले टॉपिक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।